हे दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग एलएलबी जंक्शन। दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल एलएलबी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं और उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और हम किन किन प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों अगर एक फलदार पेड़ से फल तोड़ना चाहते हो ना दोस्तों, तो उस पेड़ को बचपन से ही सींचना पड़ता है और यहाँ आप सींचने का काम करोगे आप लोग, क्योंकि ये जो चैनल है ना दोस्तों बस आपके सींचने से ही फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर अपने ज्ञान के पिटारे को भरना चाहते हो ना, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना ताकि आपको नित्य प्रतिदिन नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक पक्षीय तलाक क्या होता है और हम उसको कैसे ले सकते हैं और किस किस प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। दोस्तों जो जोड़ियां होती हैं ना वो ऊपर से बन के आती हैं और ये जो रिश्ता होता है शादी का वो एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है और इस रिश्ते को निभाने का काम हम जैसे इंसान करते हैं और हम जैसे इंसानों के बस में ये है कि हम इस रिश्ते को कैसे निभाएं और कैसे इसको आगे लेकर जाएं। पर वही कुछ ऐसी कमियां हमारे समाज में है, ऐसी कुछ दरारें भी पैदा हो जाती हमारे रिश्ते में कि हमको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि ये नौबत तलाक तक आ जाती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं, उनको निभाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं इस रिश्ते में दरार पैदा हो जाए तो वहाँ हमें कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं और वो जो अहम फैसला होता है वो हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए होता है और वो फैसले अक्सर कभी कभी जायज़ भी होते हैं, क्योंकि रिश्तों की कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है कि वहाँ उस रिश्तों को निभाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। दोस्तों हमारा तो काम ही है आपको जानकारी देना है और आज मैं आपको इस बारे में जानकारी जरूर दूंगा कि एक पक्षीय तलाक आखिर होता है तो कैसे होता है। दोस्तों पर उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि तलाक हम कितने प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों तलाक हम दो प्रकार से ले सकते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई के द्वारा, दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी दोनों पक्षों की आपसी सहमति के द्वारा हम तलाक ले सकते हैं। दोस्तों एक पक्षीय कार्रवाई की तलाक की प्रक्रिया हिंदू मैरिज एक्ट 13A के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेना है तो वहीं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के 13B के अंतर्गत आपको केस दायर करना पड़ेगा। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई के द्वारा तलाक कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा तलाक लेना है तो आपको एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छे वकील की क्यों जरूरत पड़ती है मैं इस वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा का पूरा देखें, तभी आप ये समझ पाएंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी में से कोई एक पक्ष तलाक लेने के लिए तैयार नहीं होता है, वहाँ हम एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसके लिए आपको कुछ ग्राउंड्स को तैयार करना बहुत जरूरी है, चाहे तो फिर वो एडल्ट्री का ग्राउंड हो या फिर क्रूरल्टी का ग्राउंड हो। एडल्ट्री मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध में है तो वो एडल्ट्री ग्राउंड हो जाता है। क्रूअल्टी ग्राउंड तो ये होता है जब अब आपका शोषण किया जाता है, आपके साथ मारपीट की जाती है, वो क्रूएल्टी ग्राउंड होता है। या बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, उस ग्राउंड को लेकर आपको चलना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाके एक प्रक्रिया पूरी होती है। उस प्रक्रिया को पूरी करते हुए आपके जो वकील हैं वो आपके लिए एक पिटीशन तैयार करते हैं और उस पिटीशन को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 13A के अंतर्गत पिटीशन को दाखिल करने के बाद कुछ दिन के उपरांत द्वितीय पक्ष यानी जो सेकेंड पार्टी है जिससे आपको तलाक लेना है उसके पास एक नोटिस भेजा जाता है जिसको हम लोग सम्मन भी कहते हैं। उस नोटिस में ये लिखा होता है कि आपके विरुद्ध आपके पति या आपके पत्नी ने मुकदमा दायर किया। उस नोटिस में एक खास तारीख दी जाती है, साथ ही साथ एक समय दिया जाता है। उस तारीख और समय को द्वितीय पक्ष को कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। दोस्तों वहीं किसी कारण बस अगर द्वितीय पक्ष नोटिस लेने से इनकार करें, क्योंकि वो तो तलाक लेना चाहता है नहीं, हो सकता है कारण ये भी हो कि वो नोटिस लेने से इनकार करे या फिर रीजन कुछ और भी हो सकता है कि वो नोटिस उनको ना मिला हो। तब दोस्तों कोर्ट के पास एक सर्विस रिपोर्ट पहुंचती है। उस कोर्ट सर्विस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि उस व्यक्ति के पास नोटिस नहीं पहुंचने का क्या कारण है, क्या उन्होंने लेने से इनकार किया या फिर वो उस पते पर उपलब्ध नहीं थे या फिर कोई और कारण है। जो भी कारण है उस सर्विस रिपोर्ट में लिखा होता है और उस सर्विस रिपोर्ट के द्वारा कोर्ट को इत्तला दे दी जाती है। उस सर्विस रिपोर्ट को पहुंचने के बाद कोर्ट फिर एक डिसीजन लेती है पेपर पब्लिकेशन कराने का।
तब जाके पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से जो दैनिक अखबार होता है उसके माध्यम से उस नोटिस को बाकायदा पब्लिश किया जाता है कि आपको फिर से पुनः उस दिनांक में, खास दिनांक जो उसमें मेंशन किया जाता है, आपको कोर्ट में उपलब्ध होना है। अगर फिर भी उस प्रकाशन के बाद अगर सेकेंड पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तब सेकेंड पार्टी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाती है, जिसको हम लोग एक्स पार्टी डिग्री भी कहते हैं। दोस्तों ये एक्स पार्टी जो डिग्री होती है ना, वो ऑर्डर 9 रूल 6 के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों एक्स पार्टी की डिग्री हो जाती है तो प्रथम पक्ष को एक ऑर्डर थमा दिया जाता है कि आपका एक पक्षीय फैसला कर दिया गया है और आपको ये डाइवोर्स की डिग्री मिल चुकी है, क्योंकि वो जो द्वितीय पक्ष है कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, ये ग्राउंड्स उस डिग्री शीट में लिखा होता है। दोस्तों एक्स पार्टी डिग्री जो होती है डाइवोर्स की डिग्री होती है, जो 90 दिनों की वैलिडिटी खत्म होने के बाद पूर्ण रूप से लागू हो जाती है और आपके पक्ष की वो डिग्री हो जाती है कि आपने तलाक ले लिया है। दोस्तों अगर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध एक्स पार्टी डिग्री कर दी जाती है तो आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अब 90 दिन का क्यों इंतजार करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। अगर 90 दिन के अंतर्गत अगर द्वितीय पक्ष सेट असाइड कराने के लिए अगर कोर्ट में अपीयर होते हैं तो उनके पक्ष को सुना जाता है। पर उस 90 दिनों के दरमियान अगर आपने कोई दूसरी शादी कर ली तो आपका शादी वैलिड हो जाता है। पर उसके बीच 90 दिन के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के पास एक खास अधिकार होता है ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत कि वो सेट असाइड का पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उसके पीछे द्वितीय पक्ष को कोई खास वैलिड कारण बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वो कोर्ट में सही समय पर अपीयर नहीं हो पाए। ज्यादातर डाइवोर्स के मामले में एक्स पार्टी डिग्री अगर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध हो जाती है तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं और ना ही वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत कोई पिटीशन दाखिल करता है। पर वहां वो पत्नी मेंटेनेंस का दावा करने के लिए अलग से आपके विरुद्ध केस कर सकती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस केस के विषय में भी मैं कोई खास वीडियो बनाऊं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक पक्षीय कार्रवाई के द्वारा डाइवोर्स की प्रक्रियाओं को बताया। दोस्तों सेकेंड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट जो 13B के अंतर्गत केस फाइल किया जाता है, उससे हम तलाक कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि 13B के अंतर्गत डाइवोर्स केस कैसे फाइल किया जाता है और उसकी क्या कैसी प्रक्रिया है। दोस्तों कानूनी प्रक्रियाओं का काम तो हम जैसे वकीलों का काम है, पर आपको भी जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है ताकि आप अपने ज्ञान के भंडार में सारी जानकारी समेट सको। तो अगर आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल। जय भारत, जय हिंद।